आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुफियर, यानी कि सुफियर क्या होता है। जानेंगे सुफियर के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए सुफियर है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ये गोल होती है, जैसे सर्कल होता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सुफियर है या सर्कल है। सर्कल में और सुफियर में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सर्कल जो होता है ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है और सुफियर जो होता है 3 डायमेंशनल फिगर होता है। सुफियर और सर्कल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसा समझिए कि सर्कल एक रिंग है, एक थिन रिंग है, एक पतली सी रिंग है। और जो सुफियर है, सुफियर को आप समझिए कि सुफियर जो है, सुफियर एक गेंद की तरह है। जैसे एक फुटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, इसे हम सुफियर बोल सकते हैं। और एक रिंग जो है, थिन रिंग, उसे हम 2 डायमेंशनल फिगर, इसको हम जो है सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है। तो सर्कल जो होता है, सर्कल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक एरिया होता है, दूसरा सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है। लेकिन जो सुफियर होता है, एक सुफियर पे हम बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, हम कितने सर्कल जो है एक सुफियर पे ड्रा कर सकते हैं। तो सुफियर जो होता है, इसमें वॉल्यूम होता है और इसका सरफेस एरिया होता है। सर्कल का सुफियर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³ एंड जो इसका सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 πr²। जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में रहता है और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में रहता है। ये बात याद रखनी चाहिए। क्यूब में जो होता है वो वॉल्यूम होता है और जो स्क्वायर में होता है वो सरफेस एरिया होता है। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सुफियर दिया हुआ है जिसका जो है डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 24 इंच। हमारे इसकी रेडियस जो होगी वो 12 इंच होगी, क्योंकि रेडियस जो होता है वो हमेशा हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर जो है हमारा वो 12 है। हम आर स्क्वायर को जो है 12 स्क्वायर लिखेंगे। जब 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो 144 हो गया। 4 पाई के साथ 144 को मल्टीपल करेंगे, 576 पाई इंच स्क्वायर जो है हमारे इस जो है सुफियर का जो है सरफेस एरिया आएगा। अब हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सेकंड केस में। ये हमारे पास एक सुफियर है, अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी जो है वॉल्यूम इसका निकालेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम होता है बराबर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो 4/3 πr³ के बराबर होता है। हम सेम 4/3 लिखते हैं। पाई के का जो वैल्यू है 22/7 लिखते हैं। पाई की दो वैल्यू होता है, 22/7 होता है या फिर होता है 3.14। हमने यहाँ पे जो है वो 22/7 लिखा क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 22/7 लिखा, इंटू 7 3 टाइम्स लिखा। 7 3 टाइम्स का मतलब होता है r³ है। इसका मतलब है r³ का मतलब होता है r 3 टाइम्स है। r हमारा 7 है, यानी कि हमारा r³ जो है वो 7³ है। 7³ का मतलब होता है 3 टाइम्स 7। 7 स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 7। 7³ का मतलब होता है 3 टाइम्स 7। जब भी किसी नंबर पे क्यूब हो तो उसका मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीपल, स्क्वायर हो तो 2 टाइम्स उसको मल्टीपल करना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करते हैं। जो ये 7 है, 22/7, इस 7 के साथ हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 1 ज़र 7। ये 7 जो है मल्टीपल है, ये 7 जो है डिवाइड है। ये 7 22 को मल्टीपल है, ये 7 जो है 22 को डिवाइड है। डिवाइड और मल्टीपल को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 1 बचता है, 1 1 दोनों में बचता है, लेकिन 22 डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल में हम 1 लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 1 को मल्टीपल करने से या किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने से इसमें कोई चेंज नहीं होती है। अब हम लिखते हैं 4/3 22 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 7। जब हम इसको मल्टीपल करते हैं तो इसका मल्टीपल आता है 4312 डिवाइड बाई 3। 3 जो है हमारा ऑलरेडी डिवाइड था, वो डिवाइड में ही रहेगा। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद ये जो आता है 1437.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। कि हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं सर्कल में, सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं स्फीयर में। स्फीयर का सरफेस एरिया और स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से। अब यहाँ पर सेकंड केस है हमारा, इसमें हम फार्मूला करेंगे। पहले हमने पाई का वैल्यू नहीं दिया था, भाई यहाँ पे हम पाई का वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमारा जो आर रहने वाला है वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा आर 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर स्क्वायर है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई का जो वैल्यू है वो हमने लिखा है 3.14।
एंड जो 4 है हमारा, 4 इसका मल्टीपल है, 4 फार्मूला में से आया है। इसको हम 4 से जब 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 स्क्वायर आएगा नेक्स्ट स्टेप में। जब जो 16 आया है, 16 को हम मल्टीपल करेंगे 4 से, 4 से इसको मल्टीपल करने के बाद ये 64 बन जाता है। नहीं, 4 इंटू 16 इक्वल टू 64। 64 को जब मल्टीपल करेंगे 3.14 से, तो वहाँ हमारा आंसर आएगा 9.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात यहाँ पे याद रखना, पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं, जैसे यहाँ पे 96, हम इसको 96 नहीं बोल सकते हैं, इसको हमें 96 ही बोलना है, इसको हम 96 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे 3.14 है, इसको हम 3.14 नहीं बोल सकते, इसको हम 3.14 ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है हेमिस्फीयर की, कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर ऐसे होता है जैसे सर्कल एंड सेमी सर्कल होता है, इसी तरह स्फीयर एंड हेमिस्फीयर होता है। जो स्फीयर है, स्फीयर का हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, एंड जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का हमारा है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर पूरा जो ये स्फीयर है, इसका अगर हमारे पास जो है स्फीयर ये सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन हेमिसर्कल में एक एडिशनल चीज़ होती है, जैसे ये एरिया है, ये वाला पोर्शन है, ये इसमें एडिशनल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेट होता है हमारा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो हमारा स्फीयर होता है उसका टोटल जो एरिया होता है, टोटल एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम इसका जो है, ये सेम इसकी फार्मूला रहने वाली है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 3/2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो हमारा स्फीयर होता है, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसको हम 1/2 यानी कि इसको हम 1/2 कर देते हैं। इसका हाफ जो होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम स्फीयर में देखें, वहाँ 4/3 होगा, यहाँ 2/3 है। ये डिफरेंस है इसके जो फार्मूला है स्फीयर के और हेमिस्फीयर के। और जो इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी एक यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, जिसका जो रेडियस है वो 15 इंच है, तो उसका हम कैसे करते हैं, उसको जो वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालते हैं, या उसका हम जो सरफेस एरिया वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, या आर क्यूब के जो आर क्यूब है, आर क्यूब के बदले हम लिखते हैं 15 क्यूब, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 15 है, आर इसका 15 के बराबर है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, जब 15 को हम क्यूब करते हैं, 15 का क्यूब जो होता है वो होता है 3375 के बराबर 15 का क्यूब। जब हम 15 के क्यूब को मल्टीपल करते हैं 2 से, वो होता है 6750 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई। जब डिवाइड बाई उसको 3 करते हैं 6750 को, तो वहाँ हमारा आंसर आता है 2250 पाई इन इंच स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इसका हेमिस्फीयर का जो होता है वॉल्यूम, वो कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल आसान है, अगर आप फार्मूला आप याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला याद रखनी होती है, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूज है, आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।